टॉक्सिक पीपल शुड स्टे 2 कदम पीछे। उनको उन्हीं जगह पे रखो जहाँ वो डिज़र्व करते हैं, जहाँ वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉलीग्स हो, whoever it is. Understand why they deserve to be there, not here. Okay? And very important thing, every fight that is happening around you, it's not your fight. Understand, you are not here for fighting all such penny fights. Your fight is something big. Your fight is something to achieve. It's not your fight. Understand, you don't belong to this place. People are here fighting with each other for everything. For everything everybody is fighting, but understand where you belong and what is your need, what is your competition, and what is your fighting for. Okay, this clarity will give you the exact thing to you in your life. Having the clarity is the key. अपनी इंसल्ट का बदला इतने सम्मान की तरह लो, उनको अपने वर्ड्स पर शर्म आ जाए, उनकी अपनी वर्ड्स उनको घिन आने लगे। ओके, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको बहुत ही खराब बोल रहा है, यू जस्ट बीइंग सो पोलाइट एंड सो बीइंग काइंड एट दैट मोमेंट, क्योंकि सपोज वो तुम्हारे सीनियर्स होंगे, वो तुमसे बड़े होंगे, वो तुमसे होते हैं ना रिलेटिव्स, जो भी वट तो होते होंगे, तो आप अगर आपको अगर कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, जस्ट मजाक में बोल दो, ओ शायद उनको कह रहा है, शायद उनके पास में जो बैठे हैं उनको बोल रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं। टेक द एनर्जी, डू नॉट टेक द एनर्जी, अंडरस्टैंड कि वो वर्ड्स तुम्हारे लिए नहीं है, चाहे वो तुम्हें ही बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड एंड वहीं पे पास करके बोल के चले जाओ कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, वो शायद उनके लिए है जो उनके पास बैठे हैं, इट्स नॉट फॉर मी। ओके, तो एंड नेक्स्ट थिंग इज ask for the better thing, ask for more. जहाँ पे भी we have always women taught to not to ask, always be shut up, silence, चुप रहो, बैठ जाओ, मत करो, चुप रहो, बस यही चीज़ें। बट अंडरस्टैंड what you need, okay, and ask accordingly. ठीक है, मुझे ये चाहिए, I need this in my life, I want this in my life. First expect from yourself first, then from others. Understand कि you don't deserve this. Okay, so that is why you have to keep your standard so high that you do not have to settle for the bare minimum thing at any place, even in your workplace, even in your relationship, even in your friendship. So आपको अगर पता होगा कि oh I don't deserve this much in a friendship, मुझे इतना नहीं चाहिए, I want this kind of standard or this kind of level or this kind of friendship in my life, so you will never be settled for anyone. Okay, you will never be settled for anyone who is coming to your life. They are here for, they cannot come to this, you will not let them come here because you have that boundary. तुम यही तक ठीक हो, तुम आगे नहीं आ सकते, this is your boundary, I have drawn it. एंड लास्ट नॉट बी द लीस्ट, पता है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है और सबसे ज़्यादा कौन चालाक है? चालाक और सबसे स्मार्ट वो है जिसको पता है कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू फाइट, यहाँ पे मुझे अपना काम शांति से, झगड़ा ना भी करूँ, चुपके से मैं अपना काम करके निकल भी जाऊँ और किसी को किसी से लड़ाई भी ना करनी पड़े, सब कुछ मैनेज करके चलूँ। और जैसे होती है ना सफ़ेद झूठ, शुगर कोटिंग करते हैं, ऊपर में मीठा मीठा बोल के अपना काम करते ले जाएंगे और आप देखते ही रह जाओगे बिकॉज ओ यू बिंग द इनोसेंट, यू बिंग द काइंड, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बिकॉज जो लोग मुंह में अच्छे अच्छे बोल के अंदर अपने काम करवा लेते हैं, दे आर बिंग द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू फाइट विथ एवरी वन यू मीट। आपको गलत हो रहा है, आपको पता है गलत हो रहा है, यू नो दैट पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, बट स्टिल आपको वो जानना है कि वो गलत कर रहा है, वो झूठ के पीछे अपना काम करके ले जा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू इट एग्जैक्टली हाउ दैट पर्सन इज डूइंग। इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आप वो शांति से, चुपके से पूरा मेंटेन द साइलेंस एंड डू द जॉब, सिंपल। ठीक है, जस्ट लेट डू नॉट अदर पर्सन नो एवरीथिंग अबाउट यू, वट एवर यू आर डूइंग, एंड अपना काम करके निकल जाओ वहाँ से। वही तो जो साइलेंस होता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि व्हाट इज़ गोना माई नेक्स्ट मूव, एंड मैं किससे कैसे सब साइलेंस से मैं अपना काम करके चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ। इट्स नॉट, कह सकते हैं इट्स मैनिपुलेटिव, इट्स टॉक्सिक, बट लेट इट टॉक्सिक एंड लेट इट मैनिपुलेट, डू योर वर्क एंड गेट टू योर होम। इट्स सिंपल, गेट दैट मनी। ओके, ये वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, ये ऑफिस वर्क में ज़्यादा होता है, सो लेट इट। कुछ गलत नहीं है, किसी का कुछ पैरामीटर्स नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ यू फॉर योर लेसन, एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ यू टू टेक दैट लेसन एंड डू योर जॉब, everything. That is why it's happening. Everything you feel that oh this person is toxic, so you can draw your boundary. You are getting okay, they are treating me like this, so you can draw your boundary. Okay, and understand कि be bold, everywhere you have to be bold, but sometimes you need to understand कि यहाँ पे मुझे काम है, I need to कुछ जैसे like there are so many so called patriarchy, तो यहाँ पे मेल डोमिनेटेड चीज़ें जहाँ पे होती है, वहाँ पे people are like oh ये कितना ऐसे ऐसे कैसे बात कर रही है हमसे, how she can be so loud, how she can talk to us like this, even if आप नॉर्मली बात कर रहे हो and you are just asking for the clarification, but still they will लोगों का ऐसा है कि ये लड़की होके या फिर ये दूसरे जेंडर की होके how can she talk like this, ये इतना कॉन्फिडेंस, ओ इसको दबा के रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, वी कैन नॉट लेट दैट पर्सन टू ग्रो। दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्लैप। सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर काम है, सो डू योर वर्क, गेट ऑन टाइम, डू योर जॉब एंड कम टू योर होम। इट्स एज सिंपल एज दैट।